ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रदः कस्विद्धनम्। ईश्वर संव्याप्त सभी कुछ है, जो कुछ गतिशील जगत में है, इसीलिए त्याग में भोग करे। लालच न किसी के धन में है, चाहत न किसी के धन में है, इच्छा न किसी के धन में है। जी आगे और कोई करे? कर्माणि जीविषेत सकम समा एवं त्वयि न अन्यथा तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जीवन सक्रिय हो कर्मशील जीवन आशा सतवर्ष रहे, यही मार्ग अन्यथा नर में सब कर्म अलिप्त रहे। जी विवेक जी। कोई साथी कीजिए सत्यमन का पाठ जो करना चाहता हो। ओम असुर्यानाम ते लोका अदनेन तमसावृता तान ते प्रेत अपि गच्छन्ति एके च आत्मे अनुजना। लोकहीन ईश्वर से अंधकार में अंध आत्मन में जो कर रहे उनको पाते बंद। हाँ विपिन जी बोलेंगे? भारत जी आप बोलेंगे? देख लीजिए किसी को बोलना हो तो बोल रहे हैं, नहीं तो आप अपना अर्थ प्रारंभ करिए और आगे बढ़े। विदुषी जी चतुर्थ मंत्र। सभी को नमस्ते। नमस्ते। ओम अनेजत एकम मनसो जवीयो न एन देवा अपनुवन् पूर्वम् अशत ततधावतो अन्यान् अति एति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। गतिहीन वही मन की गति में, इसको तो देव भी पा न सके। सुस्थिर रहकर सबसे आगे, सब वेगवान को कर पीछे, उसमें ही अपह मातरिश्वा। जी तो आज का मंत्र था 5वां, तो उसका पाठन मैं उसका मंत्रार्थ भावार्थ मैं करता हूँ, फिर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछेगा। जी ओम तत् एजति तत् न एजति तत् दूरे तत् उ अन्तिके तत् अन्तः अस्य सर्वस्य तत् उ सर्वस्य अस्य बाहर। वह सचल रहे है चल वही सब, वह दूर रहे है निकट वही, सबके भीतर वह स्वामी है सबके बाहर भी सदा वही। जी तो इसका मंत्रार्थ है तत् अर्थात वह, एजति यानी चलता है कंपन करता है, तत् अर्थात वह, ना मतलब नहीं, एजति चलता है कंपन करता है, तत् वह, दूरे दूर है, तत् वह, उ अर्थात ही, अंतिके अर्थात निकट है, तत् अर्थात वह, अस्य अर्थात इस, सर्वस्य सबके, अंत है भीतर है, तत् वह, उ ही, अस्य इस, सर्वस्य सबके, बाह्यत बाहर है। भावार्थ परमात्मा चेतन स्वरूप होने से सक्रिय गतिशील है, संपूर्ण सृष्टि उसी की शक्ति से संचालित है, अतः वह गतिशील है। वह सदा सर्वत्र व्याप्त है, उसे कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, अतः वह नहीं चलता है ऐसा कह सकते हैं। वह सर्वव्यापी होने से हमारे अति निकट है
परंतु वह असीम अनादि अनंत होने से पूर्ण जानने समझने पाने की दृष्टि से बहुत दूर भी है। वह समर्पित भक्तों के लिए तो निकट ही है, परंतु अन्य लोगों के लिए दूर ही है। जी, किसी का प्रश्न हो तो पूछिए। इतना समय नहीं लगना चाहिए, तो सबसे अधिक इस बात का ध्यान रखें, समय मूल्यवान है, तो वीडियो देख लेते हैं तो उसमें तैयार रहना चाहिए। जी, आपको कुछ कहना है? पहले तो आप ही प्रारंभ किया करें। जी गुरु जी, इस मंत्र की व्याख्या गुरु जी कल ही आपने की थी, उसी में ही हो गई थी। मुझे लगता नहीं कोई बात इसमें आज समझने जानने योग्य बची है। ये बात भी बहुत कुछ ठीक है। कोमल, तुम्हें भी कुछ कहना है? जी गुरुजी, मुझे लगता है आज के मंत्र की व्याख्या कल लगभग हो ही गई थी, तो अच्छे से समझ में भी आया वीडियो देखने के बाद, तो अभी तो कोई प्रश्न नहीं है इस पर। ठीक, और किसी के पास कुछ है? कोई प्रश्न, कोई बात करनी है किसी को? ऐसा लगता है कि किसी के पास आज कहने के लिए कुछ विशेष नहीं है, और मुख्य कारण यही है कि इस मंत्र की भी व्याख्या कल एक प्रकार से हो ही गई थी। तो इसको इस रूप में समझें कि इस मंत्र में जो कुछ कहा गया है, एक तरह से वही बात हम लोग पिछले मंत्र में कर चुके। इसको इस रूप में समझें तो अधिक ठीक है। निश्चित रूप से कुछ नया नहीं है, फिर भी हमारे समझने के लिए जो बात है वो यही है, जो कल पुलकित जी ने प्रश्न किया था, जिसका समाधान हो गया है, उन्हें कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। कल के मंत्र में कहा गया था अनेजत एकम मनुष्यो जपीयो। वह एक परमेश्वर ऐसा है जो अनेजत, वो नहीं चलता है, कंपन तक नहीं करता है, परंतु मन से भी अधिक वेगवान है। तो आया था कि भाई वो गतिशील भी है और वेगवान भी है, जैसे अग्नि की बात की गई, अग्नि गतिशील प्रगतिशील है वो। तो वही बात है कि विरोधाभास अलंकार के रूप में ईश्वर के अनंत असीम स्वरूप का, शक्तियों का वर्णन एक प्रकार से है। उसी बात को आज भी कह दिया गया, और अधिक स्पष्ट कह लीजिए, जो कल प्रश्न उठा कि भाई वो गतिशील है तो चलता भी नहीं है, तो आज और स्पष्ट कहा गया तद एजत वह चलता है, तद न एजत वह नहीं चलता है। इसी को हम लोगों ने कहा कि साहित्य में ये विरोधाभास अलंकार है। विरोध प्रतीत होता है पर है नहीं। कैसे है? ये कल भी व्याख्या हो गई, आज भी हो गई, पुलकित जी ने भी स्पष्ट कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। तो इसमें इसी विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य देखिए, और कुछ नहीं है इस मंत्र में। मूल भाव, उसका दर्शन और सिद्धांत तो सीखना जो था पिछले मंत्र जैसा समान है। वह चलता है और नहीं भी चलता है, वह बहुत दूर है और बहुत निकट भी है, वह अंतः से सर्वस्व, वह सबके भीतर है, बिल्कुल है, सबके भीतर वही है। तदु सर्वस्व अस्य बाह्यता, वह सबके बाहर भी है। तो वह गतिमय है, नहीं भी चलता है, वह चलता है, नहीं चलता है, वह दूर है, वह निकट है, वह भीतर है, वह बाहर है, सभी रूपों में सर्वत्र वही है और कुछ नहीं है। तो इसका एक सुंदर सा अर्थ ये हो गया। तो अब पुलकित जी देखें, किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है तो आगे और क्या किया जा सकता है? पढ़ें, अगला मंत्र करना हो करें, या कुछ और विचार किया जाए? गुरु जी, जैसे कोई अर्थ निकलता है तो वो पूरे सूक्त का एक साथ निकलता है, तो चाहे तो सभी साथी भावार्थ कर सकते हैं। आज पूरा सूक्त एक बार हो जाएगा तो और अच्छे से समझ में आ सकती हैं चीजें, यदि समय है आज अपने पास। भावार्थ कर सकते हैं या सर? मतलब पाठ कर लें, ये समझे? जी जी जी, कि पाठ के अतिरिक्त भावार्थ कुछ और कहना चाहते हो? नहीं, जो ही बात हो बोलो बेटा, बोझ मत किया करो। नहीं, जैसे भावार्थ मतलब जैसे ओम स्तुति में ही भावार्थ है ना, जो सिर्फ मंत्रार्थ नहीं, लेकिन सिर्फ जो भावार्थ है, भावार्थ सभी पढ़ लें तो धीरे धीरे मतलब पूरे सूक्त की व्याख्या हो जाएगी एक बार फिर से। करना चाहो कर लो, ये भी ठीक है। और जैसे जब लोग पाठ करते हैं, और आज भी अनुभव हुआ और लगभग प्रतिदिन होता है कि बहुत लोग पाठ करने में अभी उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े से लोग पाठ करते हैं, आप हैं, कोमल हैं, विजय जी हैं, सीताराम जी हैं, जो भी, तो एक एक सूक्त का पाठ किया करें कम से कम। जैसे आपने भावार्थ कहा, ठीक है, वो भी हो जाए और अच्छी बात है। तो इस ओम स्तुति सूक्त में
इस ओम स्तुति अध्याय में कहें 5 सूक्त हैं, तो 5 प्रमुख लोगों को चुन लीजिए जो एक एक सूक्त का पाठ करें तो 5 का पाठ हो जाए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। आज आपके पास समय है, अगर आपने हमारे रविवार वाले वीडियो देखे होंगे तो इससे कहीं अधिक भाई वहां मुख्य रूप से पाठ करते हैं तो लगभग आधे घंटे का पाठ भी हो जाता है। और ये 17 मंत्र हैं और 17 मंत्र का पाठ करने में मंत्र और काव्यानुवाद सहित मान लीजिए लगभग 15 मिनट लगेगा। बहुत अच्छी तरह से गाकर भी पढ़ते हैं तो एक मंत्र 1 मिनट का औसत मानकर चलते हैं छोटे छोटे सूक्तों में, और पूरा करते हैं तो उससे कम ही लगता है, अधिक नहीं लगता। तो ये भी प्रयोग किया जा सकता है अगर चाहें तो। एक सूक्त का आप चाहते हैं वो भी हो सकता है और एक सूक्त का पाठ हो सकता है। आज समय है, ज्यादा प्रश्नोत्तर नहीं है तो उसका तो उपयोग करिए, यही करिए। जुड़े हैं अभी, क्या कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, बोलना हो तो बता सकते हैं। चलिए जी, आप प्रारंभ करें जो भी जैसी इच्छा हो। जी, तो क्या अन्य साथी बताएं कि आप सूक्त का पाठ कर सकते हैं? बताएं कौन कौन करेंगे, उस हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जाए। या तो आप कहें कि इसी सूक्त का करना है, या फिर आप कहें अलग सूक्त का एक का पूरे का कर दें। तो बताइए आप सभी। क्या है कि ये जो हमने एक सूक्त कहा है वो जो हमें पूछो कौन कौन करेगा, ये तय करो कौन कौन करेगा। पुलकित करेंगे, कोमल करेंगे, विदुषी करेंगे, मतलब ये जैसे आप हो गए, चौथे सीताराम जी हैं, तब तक कोई और करना चाहेगा तो करेगा, वरना 5वें सूक्त का पाठ तुम्हें कर देना, हो गया समापन। ठीक, लगभग प्रमुख तो है वो, नहीं कि हाँ भाई आप और कोई नहीं आ रहा है, इसको भी व्यवस्थित करो। ठीक है जी, तो इस तरह से करो, तब तक 5वां कोई साहस करेगा तो करेगा, नहीं वरना इन्हीं में से 4 में से ही कोई काफी कर लेना है। जी जी जी, तो इसका मैं प्रथम सूक्त का मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद कोमल जी आप द्वितीय सूक्त का कर दीजिएगा, और सीताराम जी फिर आप तृतीय सूक्त का, और विदुषी जी आप चतुर्थ सूक्त का कर दीजिएगा, और कोई साथी होगा तो 5वें का भी कर देगा। जी, एन सरस्वती जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, कोई 5वां मैं करूँगा। अच्छा जी जी जी, पहला करें, ऐसा कुछ नहीं है। आज आपकी पुस्तकें भेजी गई हैं शायद सरस्वती। हाँ, तो सरस्वती जी क्या अभी आप पहला पाठ कर रहे हैं या पुलकित जी प्रारंभ करें? 5वां करेंगे, ठीक है। चलिए पुलकित जी आप। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजीता मागधे कस्य शुद्धनम्। ईश्वर संव्याप्त सभी कुछ है, जो कुछ गतिशील जगत में है, इसलिए त्याग में भोग करे। लालच न किसी के धन में है, चाहत न किसी के धन में है, इच्छा न किसी के धन में है। ओम कुर्वन् एव कर्माणि विशेष शतम समः एवं द्वैना अन्यथा अतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जीवन सक्रिय हो कर्मशील, जीवन आशा शतवर्ष रहे, है यही मार्ग अन्यथा नहीं, नर में सब कर्म लिप्त रहे। ओम असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता, तान ते प्रत्येऽपि गच्छन्ति ये के चे आत्मनो जना। लोकहीन ऐश्वर्य से अंधकार में अंत, आत्महन जो कर रहे उनको पाते बंद। ओम अनेजत एकम मनसुजवीयो नायेन देवा अपनुवन् पूर्वमर्षत्, ततधावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत्, तस्मिन् अपो मातरिश्व ददाति। वह एक कंपन अभय सत्य, मन से भी अधिक वेग में है, इसको तो देव भी पा न सके। वह पूर्व प्राप्त अंतर्यामी, सुस्थिर रहकर सबसे आगे, सब वेगमान को कर पीछे, वह पालक रक्षक मात्र वृद्धि। ओम तत एजति तत न एजति, तत दूरे तत उअन्तिके, तत अंतः अस्य सर्वस्य, तत उ सर्वस्यस्य माहते। वह सचल रहे है अचल वही, वह दूर रहे है निकट वही, सबके भीतर वह स्वामी है, सबके भार भी सदा वही। जी, प्रथम सूक्त पूर्ण हुआ। जी कोमल जी द्वितीय सूक्त का पाठ कीजिए। जी, द्वितीय सूक्त प्रथम मंत्र। यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं
ततः न विचिकित्सति। जो प्राणी सभी प्राणियों को देखे इस आत्म तत्व में ही, जो देखे सब में आत्मा को, सबको भ्रम संशय कभी नहीं। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः, तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिसमें सब प्राणी आत्म रूप हो गए, इसे जो जन जाने, उसको क्या मोह शोक होगा, एकत्व भाव सब में माने। तृतीय मंत्र। ओम सपरि अगात शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपां विद्धम कविः मनीषी परिभुः स्वयंभुः यथा दत्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह परिगत शुक्र अकाय अव्रण अस्नावीर शुद्ध अपापविद, वह कवि है, वह मनीषी है, वह परिभू वही स्वयंभू है। वह यथा तथ्य सब अर्थों को शाश्वत समहेतु किए धारण। जी अब तीसरा सूक्त सीताराम जी। ओम अन्नम तमाना विसन्ति ये असम्भूतम् उपासते ततो एवते अमोत्तमो सा ऊष्टम तुभ्याम रतः। असम्भूतवासी गए घोर तमस में लोग, उसी तरह वे भी गए संभूत प्रयोग। ओम अन्यदेव आहु संभात अन्यत आहु असंभात असंभात इति सूत्रम धीराणाम दीनाय चरित्रे अन्नलाभ संभूत का असंभूत का अन्न धीर जनों से सुना जो सद दृष्टि अनंत। संभूतिम च विनाशनम च या तद्वेद उभयम विनाशेन मृत्युम तीर्थवा सनभूतवा अमृतम अनुष्ठते। तो संभूत विनाश को जान रहे हैं साथ, ते विनाशते मृत्यु दल अमृत लाए हाथ। जी सीताराम जी। ये भी दूसरी चीज सुप्रचार। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय एव ते तमो य उविधायां रतः। करे अविद्याभास जो पड़े तमस में घोर, जो विद्या में रत रहे वे भी हैं उस ओर। ओम अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया एते शुश्रुम धीराणाम येन तत् विचचिरे। विद्या का फल अन्य कुछ अन्य विद्या दे, धीर पुरुष जो जानते उनसे सुनते श्रेय। ओम विधाम च अविधाम च यः तत् वेद उभयं सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विदया अमृतम् अश्नुते। विद्या को और अविद्या भी जो जन जाने साथ, पार मृत्यु से हो गए अमृत आया हाथ। जी आगे क्या पढ़े। तत् एजते तत् न एजते तत् दूरे तत् ओ अंतिके तत् अन्तः अस्य सर्वस्य तत् ओ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। ये नहीं करना, सूक्त 5 का पाठ करना है, मंत्र 5 का नहीं करना, सूक्त 5 का। व्हाट्सएप पर मैंने आया है इसलिए मैं पढ़ा।
मेरे पास ये तो भी अच्छा, ये तो भी डाला ही नहीं है, तो जिसके पास पुस्तक हो वो साथी कर दे, क्योंकि सुक्त पास तो अभी डाला ही नहीं गया और डालने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो और कोई साथी करना चाह रहा हो तो इसने कर दे सुक्त 5 का। क्या कोई साथी कर रहा है सुक्त 5? आवाज कम कर लो टीवी की। आप कीजिए जी। ओम वायुः अनिलम् अमृतम् अथ इदं भस्मन्तं शरीरम्। ओम क्रतो स्मर क्लीवे स्मर क्रतं स्मर। वायु अनिल वह अमृत है, वह शरीर भर भस्मांत है। हे कर्मशील ओम स्मरण करो, हे कोमल कृत स्मरण संस्मरण करो। ओम अग्नेन सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधि अस्मत् जुहुराणाम् एनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। प्रभु आज्ञा हमको सुपथ पर चलाओ, सभी देव विद्वान सत्कर्म सजर्क करे दूर हमसे कुटिलता कलुष को। नमन भूयशः आपके हेतु धरे। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अभिहितं मुखम्। यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। हे हिरण्यमय पात्र आवरण ढके सत्य का मुख स्वरूप है। परम पुरुष आदित्य जो मैं भी हूँ बस सत्य। ओम ब्रह्म व्यापकम परम, ओम ब्रह्म व्यापकम परम। जी एन जो मैंने अभी ग्रुप में डाल दिया तो आप कर दीजिए उसका। क्यों ये कह रहे हैं ग्रुप में डाल दिया है, क्या उससे कर पाएंगे सरस्वती जी? क्योंकि ये तकनीकी मामला है, मैं नहीं जानता ये कैसे संभव होता है। क्यों भाई सरस्वती जी माइक ऑन करें। 243 सीरियल नंबर में जो है नहीं, ये कह रहे हैं ग्रुप में डाल दिया है, क्या इनके वैदिक क्रांति ग्रुप में आप हैं? उसमें इन्होंने शायद डाला है ग्रुप, तो वहां से आप पढ़ पाएंगे। जी 243 में मेरे पास 2 फोटो डाले होंगे। 241 सुक्त 5, 241, 242 और 243 दो पेज का है। जी वायुः अनिलम् अमृतम् अथ इदं भस्मान्तं शरीरम्। ओम क्रांतो स्मर क्लीवे स्मर कृतं स्मर। अग्नेनय शोपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वायुर्नानि विद्वान्। बोधि अस्मत् जुहोरानम् एनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अभिहितं मुखम्। यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। हाँ भाई, ये पाठ संपन्न हुआ, अच्छा है, आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, अभ्यास से ठीक हो जाएगा। एक अभी आपने जो पढ़ा, देखिए एक तो सामान्य सी बात है, मैं सभी बच्चों से कहूंगा, पढ़ते समय हम प्रारंभ से कह रहे हैं कि कम से कम जो हम लोग प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, लघु गुरु का ध्यान तो रखें कि जैसे आदित्य दीर्घ है तो आदित्य न पढ़ें, ये दीर्घ है इसको लघु में न लाएं, असो आ लघु है इसको आसो ना करें। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये तो ठीक हो जाएगा। ये तो मैं सिर्फ इतना मांग रहा हूं कि आप
का केवल अभ्यास की बात है, भी नए नए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ये सामान्य भूल चूक है जो होती रहती है। थोड़ा सा ध्यान देकर अभ्यास करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मेरे अपने स्वभाव से विचार आता है यदि कुछ ऐसी व्यवस्था होती कि हमारे पास होते तो शायद एक कक्षा में एक दिन में मार ठोक के मैं ये सब चीजें तो आपकी ठीक करा सकता था। प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको प्यार से दुलार से मर के भटकार के ये सब चीजें तो एक दिन में ठीक हो सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। कुछ उच्चारण दोष होते हैं जो हमें केवल जानकारी से ठीक हो सकता है। जैसे मुझे लगता है संभवतः ये विद्या वाला सूक्त तो विदुषी जी ने पढ़ा था, विद्या और अविद्या का। अब विद्या और अविद्या ये शब्द ही ठीक नहीं पढ़ा गया, विद्या को था पढ़ा गया। तो ये जानकारी की बात है, ये विद्या है। विद जानना, विद धातु है, उसमें या जुड़ गया है तो विद्या हो गया। अविद्या उसमें और आ गया तो अविद्या हो गया। तो ये विद्या है, इसमें धातु कहीं नहीं है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो ये द्या है, धा नहीं है। तो ये जानकारी की बात है, ध्यान नहीं किया, हो सकता है लोगों ने आपको नहीं टोका, नहीं ठीक से बताया, आप विद्या को विधा कहते आ रहे हैं। तो एक तो ये विद्या और अविद्या, अब इसी से आगे और आया है अविद्या या। तो जब अविद्या पढ़ेंगे तो उसके बाद या और जुड़ेगा, अविद्या या। इस सूक्त के तीसरे मंत्र में या कहें कि इस अध्याय के 14वें मंत्र में अविद्या को विद्या, अविद्या, और सबसे ध्यान देने योग्य है, लोग भूल इसमें अधिक करते हैं, अविद्या, अविद अविद्या, तब ये इसका उच्चारण शुद्ध होगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे कह सकते हैं कि बहुत बोलचाल में आपके अभ्यास में नहीं है, तो ये चूक होती है। तो एक तो ध्यान रखें, ये द्या है, दा और या से द्या बना है, इसमें धा कहीं नहीं है। जैसे वो यज्ञ है, जा हलंत और या होता है तो यज्ञ है, यज्ञ नहीं है, उसमें गा कहीं नहीं है। यज्ञ है, जा है, गा नहीं है, ठीक। और सबसे अंत में, अंतिम मंत्र में पुरुषा, उसको पुरुषा पढ़ा गया। ये भी कुछ लोगों में जैसे विद्या को विधा कर दिया गया। तो जानकारी की बात है, वही बात है कि कभी कभी बचपन से आप बोलते जाते हैं, इससे भी हमको लग रहा बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है इनको पढ़ने दो। अगर हम नहीं टोकेंगे तो ठीक कैसे होगा। तो प्राथमिक कक्षाओं में ही कुछ शिक्षक या माता पिता बहुत कड़ाई से चीजें ठीक करा देते हैं, तो सरलता से ठीक हो जाती हैं। अगर उस समय उन्होंने उतना ही कड़ाई नहीं की, अरे ठीक है बच्चे हैं धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो बहुत से बच्चे बड़े होकर भी नहीं सीख पाते हैं। तो ये पुरुष है। आप देखें कि आप क्या है, आप पुरुष हैं या पुरुष हैं? आप पुरुष हैं, पुरुषत्व है आप, है ना। तो पुरुष है, ये शाह है, खा नहीं है। शाह 3 तरह के कहे जा रहे हैं। तालब शाह, आपकी जिह्वा तालु की ओर जाएगी तो तालब शाह आएगा, शाह। और जब उससे थोड़ा सा नीचे आएगी मूर्धन्य शाह, तो ये पुरुष में मूर्धन्य शाह है, शाह। और तीसरा होता है दंत शाह, जिह्वा दांत पर आएगी तो सा, ये दंत शाह है। ये अगर थोड़ा सा हम लोग जाने समझे, वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं, अगर उसको ध्यान देंगे तो शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। अन्यथा बहुत से लोग ऐसे हैं, आपको ध्यान देंगे तो अगल बगल मिल जाएंगे, जो हमारे गणतंत्र को गणतंत्र बना रहे हैं, समझे। अड़ा नहीं बोल पाते, अड़ा को ना बोलते हैं तो हमारा गणतंत्र जो है उनका गणतंत्र बन जाता है। तो हमें गणतंत्र को गणतंत्र होने से बचाना है, वर्णों का उच्चारण शुद्ध करना है। तो ये कुछ वर्णों के उच्चारण में त्रुटि हो रही है, इसको तो जानकारी से दूर किया जा सकता है। और जो लघु गुरु का दोष आ रहा है, ये त्रुटि हो रही है, ये भूल है, इसको थोड़ा ध्यान देकर सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए क्या उपाय कर सकता है? मेरी जो कि कोई सेवा है तो हम आपके साथ आए हैं, तो जो हो सकेगा उतना सिखाए बताएंगे। जितनी शीघ्र आप लोग ये चीजें ठीक कर लें तो अच्छा है। बहुत से लोग बहुत अच्छा पाठ कर रहे हैं, पुलकित जी, उनके साथी कोमल, विदुषी पाठ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी त्रुटियां आपको दूर करनी होंगी, तभी समाज में कहीं और आपका प्रस्तुतिकरण हो सकता है कि हाँ भाई आप वहां वेद पाठ करें और लगे कि हाँ किसी वैदिक कक्षा से जुड़े हुए बच्चे वेद पाठ कर रहे हैं, अनाड़ी नहीं है। तो उस योग्य बनना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अक्षर कौन सा लिखा है, लघु है, गुरु है,
इसका ध्यान देकर पढ़ें। और अभ्यास तो खैर होता ही है, भाई मान लीजिए मंत्रों को आपने घर में खूब अभ्यास कर रखा है तो बहुत प्रभाव से और अच्छे से पढ़ सकते हैं। नहीं धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये बातें जोड़ते हैं कि बताएं आगे क्या हो सकता है। अगर मेरे लायक कोई सेवा है, उच्चारण आपको ठीक तो होने हैं, वो किया जाएगा, जैसे भी किया जाए प्रयास करें। जी गुरु जी, जो मतलब वीडियो डली हुई है, मतलब जो रविवार वाली है, उनको भी ध्यान से सुनेंगे तो धीरे धीरे उससे भी उच्चारण सुधर सकता है। तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे अभी। और अभी के लिए फिर बताइए गुरु जी क्या कर सकते हैं अभी? बोलना चाह रहे हैं का उच्चारण जो है कहाँ पर हो सकता है? कहीं पर नहीं हो सकता है। लिखा होगा वही खा का उच्चारण होगा, मूर्धन्य श का उच्चारण है तो वही होगा, इसमें कोई भ्रम नहीं है। भाई खा का उच्चारण करना होगा तो खा लिखा जाएगा, हमारी वर्णमाला में खा है। ये अंग्रेजी तो है नहीं कि नॉलेज में के है लेकिन नहीं पढ़ेंगे, कर्नल में आर नहीं है लेकिन पढ़ेंगे। तो ये सब उधर चलता है। हमारे यहाँ जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो पढ़ना होता है वही लिखा जाता है। यहाँ पर ये घपला नहीं चलता। यही हमारी भाषा की विशेषता है। ठीक, तो आइए ये जो अंतिम मंत्र पढ़ा हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा जिन पर पुस्तकें पहुंची हैं या जो लोग हमारे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, इस मंत्र को हम लोगों ने अपना एक मूल मंत्र जैसा भी बना रखा था। वो भी इसके उत्तरार्ध अपने आप में स्वतंत्र मंत्र के रूप में हम लोगों ने पढ़ा है। और ये नीली पुस्तक वेदायन के नाम से आपको मिली है, उसमें ऐसा ही है। ये जो इसका अंतिम मंत्र है वो 2 भागों में विभाजित है। पुस्तक जिनके पास है उन्होंने ये पढ़ा होगा अपनी पुस्तक से, तो ऐसा उनको दिखा होगा। तो इसको आज प्रयास करें कि इतना हम लोग थोड़ा ठीक से उच्चारण करना सीख लें और इस मंत्र को बिना देखे हम अपेक्षा करेंगे कल हम लोग जुड़े हैं तो जैसे लोग कहते हैं मंत्र का जाप करो, तो इतने से मंत्र का यदि आप लोग थोड़ा जाप कर लेंगे, अर्थात अनेक बार उसे पढ़ लेंगे। जाप करने का हमारा आशय इतना ही है, तो जाप करने का आशय कोई पूजा पाठ का कांड उस प्रकार का नहीं है। वही जो इतने विवेकशील नहीं होते हैं कि जो समझाने से उचित रूप में कर सकें, तो उनको धार्मिक आडंबर के साथ बताया जाता है कि लो माला लो और इस मंत्र का इतने बार जाप करो। आशा यही है कम से कम एक मंत्र का तो अभ्यास ठीक से हो जाए और उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, बिल्कुल सकते हैं, कोई मंत्र हो कुछ भी हो। तो आइए इस मंत्र को हमारे साथ पढ़ें और सभी लोग अलग अलग पढ़ें। हम बोलते हैं, हमारे साथ बोलने का प्रयास करें, धीमे से अपने मन में बोलें जिससे उसका उच्चारण और सबको समझ में आ जाए, है ना। अगर सब लोग अलग अलग बोलेंगे, साथ में बोल भी नहीं पाएंगे तो किसी को स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ेगा। तो अपना माइक ऑन रखें, याद जाने पुलकित जी जाने, तकनीकी मामलों में मेरी कोई राय नहीं होती। तो इसको हमारे साथ पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि अन्य साथियों को व्यवधान न हो, उनको स्पष्ट हमारी बात भी सुनाई पड़े, और उसके बाद सभी साथी अलग अलग इस मंत्र को आज पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, हाँ उस क्रम में एक बात और बता दीजिए, एक साथी ने बोल दी है कि वेद मंत्र जब भी पढ़ा जाएगा तो उसमें लिखा नहीं होता, परंतु ओम अवश्य बोला जाता है। जहां से भी वेद मंत्र पढ़ेंगे आप तो ओम अवश्य बोलेंगे। शायद किसी से चूक हुई है तो भी हो। तो ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। समझ में आया? अब इसको सब लोग पढ़ने का प्रयास करें। अनेक लय में गाया जा सकता है, वो अलग बात है। अभी आप लोग साधारण से केवल शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें, बहुत लय बनाने में उसको उच्चारण नहीं बिगाड़ना है। प्रयास करें, पुलकित जी आप भी करें, प्रारंभ करें, फिर और लोग भी करें। जी गुरु जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। ठीक, इसमें आपने आदित्य है, आदित्य पढ़ा, एक ही मात्रा चली गई। ठीक,
अब इसमें एक बताकर ठीक कराते, कम से कम इतना भर का मंत्रांश कह लीजिए, इसको हम एक मंत्र के रूप में करते आए हैं। आपने देखा होगा हमारे अनेक स्थानों पर ऐसे ही लिखा है, इसमें नयन में नहीं बहुतों में लिखा हुआ है, ऊपर कवर पर भी और स्थानों पर। ठीक बेटा पुलकित, तुम्हारी विशेष भूमिका है, इसलिए इस मंत्र को दोबारा पढ़ो। आदित्य को ठीक करें, क्या में एक